जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं क्या जो हत्या के मामले में आए हों? हाँ है ना, 2-3 लोग हैं ना इसमें से। जी। सजा काट रहे कैदी, प्याज काट रहे हैं, आलू काट रहे हैं, अपने अपने खानसामे हुनर को लेकर के काम कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। तस्वीरों में मुंगेड़ी भजिया कढ़ाई में तला जा रहा है, कहीं जलेबी है तो कहीं मुंगेड़ी। जो काम कर रहे हैं वो केंद्रीय जेल के कैदी हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूं और केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। और इस वक्त हम रायपुर में हैं, केंद्रीय जेल के परिसर में, ठीक सामने जहां पर एक कैफ़े है। उस कैफ़े में केंद्रीय जेल में जो कैदी हैं, जो यहाँ पर अपने अपनी जुर्म के हिसाब से यहाँ पर अपनी सज़ा काट रहे हैं, उनको उनके हुनर के आधार पर काम दिया गया है। ये काम काफ़ी समय से प्रचलित है। रायपुर के तमाम आसपास के लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। भीड़ यहाँ पर मौजूद रहती है। एकदम केंद्रीय जेल के परिसर में है। ये आपको दिखा देते हैं, आस्था मुंगेड़ी एवं कैफ़े सेंटर है, केंद्रीय जेल रायपुर, और बंदियों द्वारा संचालित। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जुर्म के आधार पर जो सज़ा दी गई है, उस सज़ा के बाद हुनर के आधार पर यहाँ पे उनको काम दिया है। और उस काम का नमूना आप देख सकते हैं कि सफ़ेद पोशाक में केंद्रीय जेल के ये कैदी शाम से यहाँ पर आते हैं, अपना काम करते हैं, और उसके बाद इनके एक टाइमिंग बनी हुई है। और यहाँ पर कई सारे कोटेशन भी लगे हुए हैं, किस किस तरह की क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। मिक्सचर, सलोनी मुंगेड़ी, जलेबी, बालूशाही मुंगेड़ी, समोसा, आलू चाप, मिर्ची भजिया, जलेबी, कॉफ़ी, शिवनाथ पानी, मतलब तमाम सारी चीज़ें। हमारे साथ यहाँ पर जेल सुरक्षा कर्मी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार वर्मा। आप कितने समय से यहाँ पर ये संचालित हो रहा है? ये तो सन 2001 से हुआ है। 2001 से। तो किस तरह के कैदी हैं, मतलब कौन कौन सी सज़ा में ये आए थे? जो कैदी का चाल चलन जेल में अच्छा रहता है, जो अच्छे काम वाम करते हैं, उसको हम लोग वहाँ से मतलब निकालते हैं अंदर से काम के लिए। उनको सेलेक्ट करते हैं कि आप जो जो हुनर है उनका, उनको उसके आधार पे यहाँ पर काम दिया जाता है। तो इनका मेहनताना भी दिया जाता है क्या? जी, गवर्नमेंट शासन की तरफ से जो देते हैं प्रत्येक बंदी को, जो काम करते हैं, इनको अलग से कोई ऐसा नहीं है। जो शासन की तरफ से जो देते हैं 75 रुपये रोजी, वही देते हैं। अच्छा, 75 रुपये रोजी के हिसाब से। इसमें से खानसामे हैं, कई समय से काम कर रहे होंगे जी। तो जैसे कि कितने बजे से ये चालू होता है, कितने बजे इसकी? 7-7:30 बजे खोलते हैं। खोलने के बाद सफाई वफाई करते हैं, दाल वाल धोने में लगता है टाइम। 9:30 बजे से नाश्ता चालू हो जाता है सुबह। 9:30 से 12 बजे तक सुबह, शाम को 3 से 7। शाम को 3 से 7 बजे तक। अच्छा, और उसके बाद जो है ये वापस चले जाते हैं? हाँ जी, बैरक में। हाँ, बैरक में चले जाते। शाम को 7 बजे बंद कर देते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं, जो आइटम होते हैं, ये सब बनाने का काम कौन करता है? ये बंदी लोग कर रहे हैं, सामने कर रहे हैं आपके भी सामने, काउंटर पे ही हो रहा है। जो होता है सब यहीं सामने होता है, आंखों के सामने होता है सबका। ऐसा कोई नहीं कि जो बाहर से बना के लाएं उसको बेचें। हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ जो बनता है उसी को हम लोग बेचते हैं। लगभग कितने कैदी होंगे यहाँ पे काम कर? 8 लोग हैं जी। किसी की क्या सज़ा होगी वो बता सकते हैं आपकी, कि इनको क्या सज़ा मिली होगी, किस तरह से? ये तो आजन्म कारावास वाले हैं, 2-3-10 साल वाले हैं जी। अभी से इनका बच्चा लास्ट बच्चा है, सब छुट्टी होगा, पैरोल में घर भी जाते हैं, वहाँ से आते हैं 15 दिन में छुट्टी जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं क्या जो हत्या के मामले में आए हों? हाँ है ना, 2-3 लोग हैं ना इसमें से जी। तो इस तरह के कैदी भी हैं जी। और यहाँ पे कैसा रिस्पांस रहता है? लोग आते हैं, क्या कहते हैं? अब आप लोग बाहर बैठे हैं, 2-4 से आप पूछ सकते हैं, है ना। मैं क्या बताऊँगा, भैया लोग जो रोज आते हैं उनसे आप पूछिए ना। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। तो आप यहीं के रहने वाले? हाँ हाँ, यहीं के रहने। तो आशीष जी बताइए कि कैसे यहाँ पर, मतलब आप लोग अभी आना शुरू किए हैं कि पहले भी आते रहे? नहीं, मेरा तो लगभग 5 साल हो गया है। मेरा 5 साल हो गया है यहाँ पे। ऐसा है कि हैबिचुअल हो गया है यहाँ पे आते आते। कभी भी इधर से जाना होता है तो यहाँ पे आना रहता ही है। तो आप लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर इस तरह से? हाँ हाँ, है ना। यहाँ का टेस्ट भी अच्छा है, रेट भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। टेस्ट भी अच्छा है, रेट भी अच्छा है, कैदियों को मेहनताना भी दिया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग आए हुए हैं
और मुंगेड़ी, भजिया, जलेबी, तमाम सारी वो चीज़ें जो टेस्ट के लिए है। आपका क्या नाम है दोस्त? श्रेयांश जैन। तो आपके आँख में आंसू है, मतलब तीखा बना है क्या? नहीं, थोड़ा चटनी तीखी मज़ा आता है ना, वैसे चटनी अच्छा तीखी है। लगता अच्छा, ये कैदी यहाँ पर कई काफ़ी समय से बना रहे हैं। कुछ ऐसे भी कैदी हैं जो मर्डर करके यहाँ पर आए हुए हैं, उनको काम मिला है। तो यहाँ पर आप लोग आते हैं कैसे, मतलब क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, रायपुर। क्या रिस्पांस रहता है, कैसे, क्या लग रहा है, टेस्ट में क्या है? टेस्ट एकदम बढ़िया है। अभी 1 महीने से ही, मतलब 1 महीने पहले से मैं यहाँ खाना चालू करूँ, पहले तो पता नहीं था मेरे को, तो टेस्ट बढ़िया है। हर हफ्ते लगभग आता हूँ मैं। मतलब बराबर आते रहते हैं आप? अच्छा, तो कभी बात करने की कोशिश की आपने? नहीं, ऐसे कभी मौका नहीं पड़ा, बस अपना लो और जाओ ऐसे बस। कैदियों से बात करने की अनुमति नहीं है, इसीलिए मौका पड़ना ना पड़ना वो खैर अलग बात है। हमने भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके कुछ प्रोटोकॉल हैं, उनसे बात करने की अनुमति नहीं है। लेकिन जो जेल सुरक्षा कर्मी हैं उनसे हमने बात की, उन्होंने बखूबी बताया कि किस तरह से एक टाइमिंग बनी हुई है, किस तरह से सुबह आते हैं, तैयारी करते हैं, तैयारियों के बाद यहाँ पर आकर के बनाया जाता है। अब समय, यहाँ भी समय हो चला है इसको बढ़ाने का। देखिए कुछ दुकानें बंद भी हो गई हैं और उसके बाद ये फिर वापस अपने बैरक में चले जाएंगे और उसके बाद फिर से वही गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक तरह का नमूना है जो शायद आपने पहले कभी देखा होगा, लेकिन ये नमूना हकीकत है। यह हकीकत रायपुर की है, रायपुर के केंद्रीय जेल के उस परिसर की जहाँ पर सज़ा काट रहे कैदी प्याज काट रहे हैं, आलू काट रहे हैं, अपने अपने खानसामे हुनर को लेकर के काम कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। रिपोर्टिंग के बाद हमने सोचा कि क्यों ना टेस्ट किया जाए और मैं चाहूँगा कि सचिन तस्वीरों में दिखाएं। ये जलेबी है, हमने ली है, मिर्च की चटनी है और ये मुंगोड़ी है। आलू गुंडा खा चुके हैं पहले ही, तो ये टेस्ट करके देखते हैं। और हमारे साथ सत्यम है, शशि भैया हैं और हमारे कंचन पथ के संपादक महोदय जी हैं। तो बात करते हैं कि क्या टेस्ट है, क्या सत्यम, क्या लग रहा है, कैसा टेस्ट? हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं हाँ। वो कहते हैं कि खाने के वक्त बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बात तो करें। 100 बात की एक बात बहुत लाजवाब है। कैसा लग रहा है? टेस्ट लाजवाब है और जिस तरह से कैदियों को एक नई दिशा देने की प्रयास मतलब हो रहा है और कैदियों को समाज सुधार का भी एक मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश हो रही। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें प्योरिटी बहुत है। मतलब जो भी अपन खा रहे हैं, आप भी खाएं, राजेश भाई भी, सत्यम भी खाएं, उसमें प्योरिटी है। मतलब ओरिजिनल बेसन डाला गया है ऐसा लग रहा है, आलू गुंडा या जैसे बाकी चीज़ें अपन खा रहे हैं। जलेबी जो खा रहे हैं अच्छी ब्रांडेड जगह की कहीं की जलेबी होगी ऐसा लग रहा है। तो टेस्ट में कहीं कोई कमी नहीं है, प्योरिटी है। साफ तौर पर रोज़गार भी मिल रहा है इनको और अपराध की दुनिया से दूर ले जाकर एक आत्मनिर्भर बनाने की जो कोशिश है वो सराहनीय माना जा सकता है उसको। बता रहे थे कि अमूमन जैसे 3 कैदी हैं जो मर्डर केस में अंदर आए थे, तो उनके हाव भाव, उनके व्यवहार को देखते हुए, इनको उनके हुनर को देखते हुए ये काम दिया गया है। नहीं, जो इन तरह के कामों में जिनका उपयोग किया जाता है, बंदी की ड्रेस एक अलग ड्रेस हो जाती है, इनको सफ़ेद ड्रेस मिल जाती है। और उसके बाद जब भरोसा जागृत हो जाता है कि व्यक्ति अब पूरी तरह से सुधार की ओर है, तो उसके बाद उन्हें इस तरह की जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। हालांकि ये भी जेल प्रशासन के नियंत्रण में हो रहा है, लेकिन फिर भी आत्मनिर्भर, और वही बात मैंने जो पहले कही थी कि रोजी रोटी अपने आप को कमाने का एक हुनर जो है वो सिखाया जा रहा है। तो जब ये यहाँ से कभी छूटेंगे, कभी समाज के मुख्य धारा में वापस लौटेंगे, तो जाहिर सी बात है अपराध की दुनिया से इतनी सज़ा काटने के बाद में उनको एक मुख्य धारा से जुड़ने का और एक हुनरमंद बन के ही जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कोई रोजी रोटी रोज़गार ही करेंगे, अपराध से दूर हो जाएंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। इससे पहले आपने कभी ऐसा सुना था या देखा था? मैं पहले भी एक बार और आ चुका हूँ यहाँ पे, इसके पहले भी आकर नाश्ता किया था मैं। मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति कहीं भी रहता हो, अगर इस तरफ आता है केंद्रीय जेल रायपुर के आसपास, तो एक बार उसको नाश्ता करने ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। बहुत ही आनंद आएगा नाश्ता करने में, बहुत प्योरिटी है। क्योंकि अमूमन अपन कहीं भी नाश्ता करते तो जनरली अब अवॉइड करने लगे इन चीज़ों को, लेकिन मैं सबको मतलब बोलना चाहूँगा कि वो ज़रूर एक बार आकर यहाँ का नाश्ता करें। उनको लगेगा कि वाकई में मतलब एक टेस्ट क्या होता है नाश्ते का। जलेबी आप खाएंगे तो एकदम मतलब
इससे पहले कभी ऐसी जलेबी आपने नहीं खाई होगी, इतनी कड़क है एकदम फर्स्ट क्लास। आप आलू गुंडा खाइए, आप प्याजी बड़ा खाइए, यहाँ का बहुत ही लाजवाब है। जलेबी है, जलेबी आपने टेस्ट की है, कैसा लग रहा है सचिन? कोई किसी टेस्ट की याद आ रही है क्या आपको? नहीं बिल्कुल, जो मेरे घर के पास की जलेबी है, जो जलेबी चौक की जलेबी है, जो पूरे भिलाई में फेमस है और पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस है, एज इट इज़ टेस्ट उसका ऐसे ही लग रहा है जो जलेबी का टेस्ट है। और वैसे भी तुम लोगों ने तो लाजवाब लाजवाब बोल के तो सब गायब कर दिया, मेरे लिए तो कुछ बचाया नहीं, बस ये जलेबी बची है जो काफ़ी मज़ेदार है। तो बाकी की जो बची चीज़ें हैं वो भी हम लोग समाप्त करते हैं और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इसी तरह की बाकी अपडेट्स के साथ बने रहेंगे और आगे क्या रोचक ऐसे स्टोरीज़ के लिए हम आपको बाकायदा केपी न्यूज़ में खबरें दिखाते रहेंगे, ऐसे रोचक तथ्य की स्टोरीज़ दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी रायपुर से या भिलाई से या छत्तीसगढ़ के कहीं से भी ऐसी कोई स्टोरी आती है तो हम तक आप बाकायदा